नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा मुद्दा में। आज बात मायावती की ही। क्या मायावती बदलेंगी सियासी समीकरण? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की बहुप्रतीक्षित मेगा रैली में मायावती ने उत्तर प्रदेश की सियासत में जोरदार वापसी के संकेत दिए हैं। साथ ही उनके संबोधन में नए राजनीतिक समीकरणों की झलक भी दिखाई दी। लखनऊ रैली में मायावती ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वह किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीएसपी मुखिया ने कहा कि जब ये सरकार में रहते हैं तब इनको हमारे गुरु, संत और महापुरुष याद नहीं आते, लेकिन विपक्ष में आते ही इनको पीडीए याद आ रहा है। मायावती ने पूछा कि सत्ता में रहते इनको पीडीए क्यों नहीं याद आता। अखिलेश यादव पर हमलावर मायावती ने कहा कि उनकी सरकार में कासगंज जिला बनाकर उसका नाम मान्यवर कांशीराम के नाम पर रखा गया था, लेकिन सत्ता में आते ही सपा ने उसका नाम बदल दिया। मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने गलत मामलों में फंसाकर छवि धूमिल करने का पूरा प्रयास किया। हमें कोर्ट जाना पड़ा, जहां न्याय मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भी आज संविधान की कॉपी लेकर नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से वंचित रखा। कांशीराम के निधन पर एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक सपा की सरकार ने राजकीय शोक नहीं घोषित किया। कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर बुलाई गई रैली में बीजेपी को लेकर मायावती का नरम रुख दिखाई दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की, साथ ही एक फैसले पर पीएम मोदी को अपना समर्थन भी दिया। मायावती ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वदेशी को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर होने की बात कही है। हमारी पार्टी केंद्र के इस फैसले का स्वागत करेगी। अब जिस तरह से मायावती ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला किया है और बीजेपी पर नरमी दिखाई है, उससे नए सियासी समीकरणों के संकेत मिलने लगे हैं। तो मायावती ने कल अपना पावर दिखाया। काफ़ी अरसे के बाद मायावती की यह मेगा रैली रही। इस मेगा रैली में भीड़ भी उमड़ी और उन्होंने आड़े हाथों भी लिया है अपने विरोधियों को। और मायावती की इस नई स्ट्रैटेजी, आगे की कवायद पर आज हम चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अश्विनी शाही साहब जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता आर्य उस्मानी साहब जुड़े हैं। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी भी जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत शाही साहब आप ही के साथ। अब देखिए, विपक्ष जो है वह आप पर आरोप लगाता है और ख़ासकर मायावती को भी इसके लपेटे में लेता है कि आप दोनों में साठगांठ है। मायावती आप ही की बी टीम की तरह खेलती है, ऐसा सुनाई देता है। कल माना जाए कि ऐसा दिखाई भी दिया, और यदि आप उनके हृदय में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है भी, तो अकेले क्यों चुनाव लड़ेंगी? आप ही लोग गठबंधन करके चुनाव लड़िए। ऐसा भी संभव हो सकता है, क्योंकि राजनीति में असंभव तो कुछ भी नहीं है। शाही साहब, योर फर्स्ट टेक ऑन मायावतीज रैली। जी देखिए, मायावती जी की रैली जो है वो पहले भी रैली करती आई हैं, और रही बी टीम और ए टीम बताने की बात, तो समाजवादी पार्टी के का जो वो डी है ना, वो लास्ट में पीडीए है, तो ए हमको लग रहा है कि उनका कुछ न कुछ पहले गड़बड़ हो गया था। डी मायावती जी ने कल गड़बड़ कर दिया। अब पी फॉर परिवार ही बचा, तो सबसे पहला रिएक्शन तो उनका आएगा, और कुछ कह नहीं सकते तो यही कहेंगे भाजपा की भी टीम है। मगर मायावती जी के भाषणों को आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कांशीराम जी की उस पुण्यतिथि पर ये भाषण देते हुए जो भी कहा, उसमें योगी जी को उन्होंने एक सख्त मुख्यमंत्री बताया, और ये भी कहीं ना कहीं सूचना देने की कोशिश की अपनी जनता को कि मैं भी इनकी तरह सख्त मुख्यमंत्री हुआ करती थी। और एकदम सच है, उस समय उनका भी कानून व्यवस्था ठीक ठाक था। योगी जी उनसे बढ़कर और व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो सच्चाई स्वीकारने से आदमी छोटा नहीं होता। क्यों? उसका उदाहरण देता हूं। अखिलेश जी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया और आज तक पूरी पार्टी उनकी उस पर से उतरी नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे मायावती जी ने बनाया और उद्घाटन उसका अखिलेश जी ने किया जाकर। आज भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 7-8 एक्सप्रेसवे चालू हैं और 22 पे काम चल रहा है, लेकिन
पूरी समाजवादी पार्टी पहले एम और वाई समीकरण पर हुआ करती थी, अब वो एक पीडीए लेकर आए हैं। तो एम वाई समीकरण उनका फेल हुआ, अब पीडीए कहने लगे हैं, ए फॉर अल्पसंख्यक, लेकिन वो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ई से परिवार हो गया, डी से डिंपल, ए से अखिलेश, यही तो था उसमें। शिवपाल चाचा की भी जगह नहीं थी। लेकिन योगी जी ने जो काम किया, उस काम में उनको कहीं भी एक बार भी अखिलेश जी को ये लगा हो कि उत्तर प्रदेश जो है, जो बीमारू राज्य हुआ करता था, आज पूरे देश में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता प्रगति कर रही है इस योगी सरकार में, वो नहीं पच रहा है। तो ये मायावती जी की रैली कैसे पचेगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो दलितों की बात करता है, वो व्यक्ति सबसे पहले जब सरकार में आने पर प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने का काम करता है, तो कैसा दलितों का साथ, जरा बता दीजिए हमको। ये सवाल के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं, और समाजवादी पार्टी के साथ ही इससे जवाब ले लीजिएगा, क्योंकि उस्मानी जी जो है मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो इनको और ज्यादा नीतियों के बारे में जानकारी होगी। शाही साहब, हम जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल और। अब देखिए, एक्सप्रेस वे एक गिनवाते हैं अखिलेश यादव, तो आप भी तो सर सुखोई वहीं उतारते हैं, तो क्यों ना गिनवाए? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि अब जब आपको ज्यादा थ्रेट किससे है सर? आप, क्योंकि आपने अपने उल्लेख में जब से ज्यादा प्रहार समाजवादी पार्टी पे किया है, लेकिन बीएसपी के पास भी ताकत है। बीएसपी जब अकेले चुनाव लड़ेगी तो उससे आपको डर नहीं है? हमें किसी से डर नहीं, ना समाजवादी पार्टी से डर है, ना बीएसपी से। हम एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और यहाँ की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के कर्मठता को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, दोबारा उनको मुख्यमंत्री लगातार बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो प्रदेश की जनता पर हमको भरोसा है और जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, तो वहां पर वो बात खत्म हो जाती है। और रही बात अब एक्सप्रेसवे के सुखोई की बात, देखिए सुखोई तो हमारे पूर्वांचल पर भी उतर गया, सुखोई बुंदेलखंड पर भी उतर गया, गंगा पर भी उतरेगा। लेकिन अगर कोई भी काम हम करते हैं तो वो मेरे बाप की बपौती नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के जनता के पैसों से बना हुआ है, और हम उस जनता के सेवक हैं, जो उनके पैसे से उनके सुख सुविधा, उनके आराम का हम ध्यान रखते हैं। वो हमारी बपौती नहीं है कि कोई बनवा दिया तो हाँ हम ये नहीं कर सकते हैं। एक लाइन और जोड़ देता हूं, वही जो है जहां सुखोई उतरा था, उसी के बगल में सैफई है। हाँ। सैफई में हवाई अड्डा नहीं बनता है भाई जी, वहां पर क्या बनता है? सिर्फ एक हवाई पट्टी बनती है, जिसमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथियों का और उनके व्यक्तिगत मेहमानों का जहाज उतर सकता है। जनता का कोई लाभ नहीं होता है। ये विचारणीय विषय है उत्तर प्रदेश सरकार के, जनता के पैसों की लूट कैसे हुई है। हम जनता के लिए कर रहे हैं और वो अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपने हमला कर दिया है, तो अब उस्मानी साहब भी क्या पक्ष रखते हैं वह भी सुनना जरूरी है। उस्मानी साहब, आपका भी स्वागत है। अब देखिए, कह रहे हैं, एक आरोप साफ तौर पर शाही साहब ने लगाया है, जिसका जिक्र मायावती ने कल कर दिया, कि भाई प्रमोशन के समय आरक्षण देने में तो आप चूक जाते थे। एक सवाल यह है कि उस समय आपको लोगों की याद नहीं आती थी। और दूसरी एक प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, एक वक्त हुआ करता था जब आप यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक दूसरे से पूरी ताकत के साथ लड़ते थे, मतलब दो बड़े ब्रांड्स थे। आज भी आपको लगता है 27 में अकेले चुनाव लड़ने की बात मायावती कर रही है, लेकिन वही ताकत उनके पास रहेगी? या फिर अब जिस तरह से थोड़ी संबंध मधुरता की भारतीय जनता पार्टी का इशारा उन्होंने किया है, अब तो ताकत और दोहरी हो जाएगी? बोलिए उस्मानी साहब। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, आ रही है, बोलिए प्लीज। जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है जी, अभी परसों की आपने रायबरेली की घटना देखी होगी कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को क्या क्या कुकृत किए गए, वो सब दिख रहा था। वो सब दिख रहा था, और मारने वाले लोग क्या क्या चिल्ला कर कह रहे थे, इस बात का जिक्र बहन जी ने कल अपनी मीटिंग में बिल्कुल नहीं किया। बहन जी को ये जुल्म, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उत्पीड़न हो रहे हैं,
जो माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं, जो सवर्ण समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं, क्योंकि वो सवर्ण समाज की भी पोषक मानी जाती है। तो ये बड़ा ही निंदनीय विषय रहा है उनका। और कल जिस तरीके से उन्होंने एक ऐसी सरकार, निरंकुश सरकार, जो लगातार किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रही है, बेरोजगारों के ऊपर लाठियां बरसा रही है, व्यापारियों के ऊपर लाठियां बरसा रही है, उस सरकार की तारीफ करके उन्होंने एजेंडा अपना साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की पोषक है और भारतीय जनता पार्टी ही बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा एकदम साफ हो गया। अब इस देश के, इस प्रदेश के सेकुलर धर्मनिरपेक्ष लोगों का, जिनका गरीबी, बेचारी, लाचारी, व्यभिचारी जिससे लड़ना है जी, उन लोगों को ये तय करना है कि वो इन मनवादी ताकतों की तरफ रहेंगे या समाजवादी पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टी है, जो समाजवाद का नारा देती है, सबका सम्मान देती है, सबको बराबरी का हक देती है। मानवर काशीराम साहब पूरी जिंदगी, जीवन पर्यंत गरीबों, मजलूमों के लिए संघर्ष करते रहे और बहुत से इलेक्शन वो लड़े एमपी के, और वो उनको हार का सामना करना पड़ा। धन्य है हमारे पूज्य परम नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव श्रद्धेय, जिनकी आज हम लोग जयंती मना रहे हैं और उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने मानवर काशीराम साहब को अपने जनपद इटावा की लोकसभा सीट से उनको पहली बार पार्लियामेंट भेजने का काम किया था। ये बहुजन समाज के लोग बहुत कायदे से जानते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। उस्मानी साहब, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि बीएसपी का वो जो सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ गया, आप जिस ओर इशारा करें, तो इससे अब आपको फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, यह बता दीजिए। हमको फायदा ज्यादा होगा। हाँ। क्योंकि जो लोग गफलत में थे, जो हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग, जो जिनकी आस्था है देश की एकता में, अखंडता में, अखंडता में, जिन्होंने शपथ लिए कि इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे, और वो लोग उस श्रेणी में बहुजन समाज पार्टी को भी गिनते थे, उन्होंने उस श्रेणी से बहुजन समाज पार्टी को अलग कर दिया। और उनको ये, अब वो सारे के सारे लोग जो वोट बढ़ जाते थे, जो बहुजन समाज पार्टी में जाते थे, वो सारे के सारे वोट समाजवादी पार्टी में जाएंगे। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें अकेले जीत करके, और गठबंधन का दल 6 सीटें जीत करके, 43 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में जो बहुमत साबित किया है, और इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। वो पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। और जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी, कि उत्तर प्रदेश से जुल्म और ज्यादती जो जगह जगह इस समय दलितों को, अकलियतों को मारा पीटा जा रहा है, मिश्रा जी को, शुक्ला जी को जो मारा पीटा जा रहा है, उनको बचाने का काम समाजवादी पार्टी। ठीक है उस्मानी साहब, अब 27 ठीक है। शाही साहब देखिए, उस्मानी साहब ने एक बात कही, अब गलत तो नहीं कही, उन्होंने कहा कि बीएसपी जो है वो आगड़ों का पोषण करती थी। बहुत सारे वैसे किस्से हैं। अब सतीश चंद्र मिश्रा साहब से बेहतरीन उदाहरण क्या ही हो सकता है शाही साहब, तो उनकी बात कुछ ज्यादा गलत तो नहीं है, आपको लगता है गलत कह रहे हैं? नहीं, एकदम अच्छी बात है। हाँ। मायावती जी अगड़ों का पोषण करती थी। हाँ। मायावती जी एक राजनीतिक दल है, कम से कम सम्मान तो करती थी। रामजी लाल सुमन से गाली तो नहीं दिलवाती थी राणा सांगा को। ये है अगड़ों का सम्मान इन लोगों की पार्टी में। वो दिखाई देता है कि कौन, लेकिन नाम देते हैं कि पीडीए अगड़ों का भी साथ है। समाजवादी पार्टी किसी को सम्मान देना नहीं जानती। उस्मानी जी ने कम से कम 4 बार मान्यवर काशी राम जी का नाम लिया है, लेकिन जब उनके नाम पर किए गए जिलों का नाम बदल दिया इन लोगों ने, जब उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया इन लोगों ने, तब कहां सम्मान गया था? मायावती जी सारी बातों को भूलकर उनके साथ जो इन लोगों ने कुकृत्य किया था उसको उन्होंने वो करके बड़ा दिल दिखाया और एक बुआ और बबुआ की जोड़ी बनाई। उसके बाद क्या हुआ? समाजवादी पार्टी चुनाव होते ही
उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देती है, उनके उस चीज को भूल जाती है कि क्या उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर हमारे साथ गठबंधन किया और फिर इन्होंने कहा कि वो हमारा वोट उनको मिल गया। शाही साहब, आप भी साइड ले रहे हैं अब बीएसपी का, उनके तरफ से बोल रहे हैं, तो क्या जैसे एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था, ये संभावना है बीजेपी और बीएसपी का भी हो जाए? नहीं, हमारा कोई गठबंधन कहीं से नहीं होने जा रहा है। एनडीए है हमारा, एनडीए के साथ हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमारे साथ जो दल हैं उनके साथ हम मिलकर चुनाव, अगला अभी तो उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव है नहीं, लेकिन अभी हम जहां पर लड़ रहे हैं एनडीए मजबूत है हमारा, एनडीए के सामने कोई है नहीं। एनडीए को है, देश की जनता ने तीसरी बार जो है सत्ता तक पहुंचाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी बार योगी जी को किया है, लेकिन इन लोगों की जो कारगुजारियों की बात कर रहा हूं, उन जो दिखता है वो बोलने में क्या जाता है। हमने वही तो मैंने कहा कि सैफई में एयर स्ट्रिप नहीं बनवाया है, उन्होंने भी जो बनवाया उत्तर प्रदेश के लिए काम किया मायावती जी ने। शासन प्रशासन आप देखिए ना, नारा किसके खिलाफ दिया था उन्होंने, चढ़गुंडन की छाती पर, किसके खिलाफ? समाजवादी पार्टी के खिलाफ दिया था। तो एक कठोर काम उन्होंने किया था कानून व्यवस्था सख्त करने का, दूसरा बीच में इनकी सरकार आई, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, तिलक तराजू तलवार वाला भी शाही साहब, एकदम तिलक तराजू तलवार। तो फिर तो ये तो कह रहे अगड़ों को जो है वो करती हैं, पोषण करती हैं, तो ये तो इनको समझाइए ना कि अगड़ों का पोषण करती हैं और नारा देती हैं। वो मैंने तो नहीं कहा ये बात, ये तो समाजवादी पार्टी अपने ही बातों में फंस जाती है। समस्या ये है यहाँ पर अखिलेश यादव जी के साथ, ये समस्या है कि अखिलेश यादव जी अपने जो है कुनबे में फंसे हुए हैं, परिवारवादी पार्टी है, नमाजवादियों का सहयोग है, तो वो उतने में ही है। लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की जान गई है कि ये संभल में जो वहां पर आरोपी थे उनको पैसा देने पहुंच गए, अभी जो है यहाँ पर जा रहे थे जिसको मंत्री बनाया उसको पीड़ित बताकर जो हिंसा करने की कोशिश कर रहे थे उनके पास जा रहे थे। मुजफ्फरनगर में इन्होंने उन लोगों हिंसा करने वालों को पैसे दिए। तो ये लोग, इनका ये चरित्र उत्तर प्रदेश जान चुका है, उसमें मायावती जी भी हैं और मैं भी रहता हूं उत्तर प्रदेश में, हमारी पार्टी भी है। जी शाही साहब, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। दलित तो आपको भी वोट देते हैं, अब तो खूब देते हैं, आपको लगता है बीएसपी के पास जो बचा खुचा भी दलित वोट बैंक है, उनके अकेले चुनाव लड़ने से आपको नहीं नुकसान हो सकता है? कि आपको ऐसा नहीं लगता है? कुछ लोग तो है ना जो उनको अभी भी चाहते हैं, वोट देते हैं। देखिए, मायावती जी हमारे खिलाफ लड़ी तब भी हम सरकार बनाए, हमारे जब हम साथ में रहे तब भी एक अच्छा वोट परसेंटेज आया। कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है उससे अलग हैं। आज हम इंडिया अलायंस की तरह एसआईआर के नाम पर वोटर को हम गाली देने का काम नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र का एक महापर्व होता है जिसमें दलित अगड़ा पिछड़ा जो भी हो, जिसकी नीतियों में, जिस सरकार के कामों पर उसको भरोसा होगा वो उसके तरफ जाएगा। हमें नुकसान और फायदे की बात नहीं करनी है, हमें जनता का सेवक बन के उनके बीच में रहना है। ये काम जनता का है। जब 27 में चुनाव आएगा, 29 में चुनाव आएगा, वो किसको चुनते हैं ये उनके ऊपर। ठीक है उस्मानी साहब, देखिए शाही साहब कह रहे हैं वो जनता की सेवा कर रहे हैं, बदले में जनता उनको मेवा भी दे रही है। ये दिख रहा है 17 से, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम 24 के अपवाद को छोड़ दीजिए आम चुनावों की। ऐसे में अब 27 की राह आपके लिए कितनी मुश्किल या कितनी आसान होने वाली है? क्योंकि आप सत्ता से दूर हुए आपको काफी अरसा हो गया और अब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो थोड़ा नुकसान आपको भी होगा। ऐसे में कैसे नए समीकरण साधिएगा कि एक बार फिर से साइकिल पर सवार होगा उत्तर प्रदेश? देखिए, यहाँ तक बात यह है कि 27 में तो 27 का जो ट्रेलर था वो 24 में आ गया। ठीक, समाजवादी पार्टी की साइकिल को उत्तर प्रदेश की जनता ने सबसे ज्यादा पसंद किया और उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सीटें अकेले जिता करके इंडिया गठबंधन को, जिसमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। और 43 सीट जीतने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल कर लिया और बीएसपी 0। तो अब वो जो एक ट्रेंड बन गया था उत्तर प्रदेश में बना हुआ है वो बढ़ ही रहा है। और जो लोग गफलत में थे, जो कुछ वोटर्स हमारे कंफ्यूज होकर के बहुजन समाज पार्टी में चले जाते थे, उनको भी एक बहन जी ने रास्ता दे दिया सीधा सीधा कि हम इनके साथ में हैं, इनके साथ हम 3 बार गठबंधन करके सरकार भी बना चुके हैं और फिर हम इनके साथ जा सकते हैं और हम इनकी पोषक है। और भारतीय जनता पार्टी के स्पोकमैन भी जो है वो बहुजन समाज
समाज पार्टी की और बहन जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो इससे एक दिशा बिल्कुल क्लियर हो गई उत्तर प्रदेश की कि मानवर काशीराम साहब का जो मिशन था, जो वो कहा करते थे बाबा तेरा मिशन अधूरा काशीराम जी पूरा करेंगे, उस मिशन को धक्का लगाने का काम किया है। और अब आज उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो दबा कुचला समाज है, वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है। अखिलेश यादव जी लगातार जो है जहां जहां जुल्म और ज्यादती हो रही है, हिंसा हो रही है, दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके ऊपर पेशाब की जा रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको पेशाब पिलाई जा रही है। ऐसी घटनाओं को लेकर के लगातार जो है आंदोलन और प्रदर्शन समाजवादी पार्टी। उस्मानी साहब, खबर ये भी आ रही है कि यूपी में भी SIR होने वाला है। SIR से हम लोग नहीं डरते हैं। SIR हो, लेकिन जो ये बेईमानी हो रही है, जो हमने 14,000 एफिडेविट दिए हैं निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया है अभी तक। तो ये 4,000 और बढ़ गए हैं उस्मानी साहब, आप ही के पार्टी के 4,000 एफिडेविट और बढ़ गए हैं, 18,000 हो गए जी, 18,000 हो गए हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमको SIR से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं है। हमको आपत्ति है बेईमानी से कि एक एक घर में, एक एक बिल्डिंग में 4-4 हजार, 6-6 हजार वोट निकल रहे हैं और उन वोटों को चिन्हित कर लिया गया है। लगभग, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोलिए सर, लगभग 40,000, 50 लाख वोट ऐसे हैं जो वही वोट गुजरात में बढ़ा दिए जाते हैं, वही वोट महाराष्ट्र में बढ़ा दिए जाते हैं, वही वोट बिहार में बढ़ा दिए जाते हैं, और वही लोग जा करके वो वोटिंग करके सरकारें, बेईमानी की सरकारें बनाने का काम कर रहे हैं। हम इस बेईमानी के खिलाफ हैं, हम इस धोखाधड़ी के खिलाफ हैं, हम इन झूठ बोलने वालों के खिलाफ हैं, जिन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। आज 12 साल हो गए हैं, 24 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहिए था। नौकरी देने के नाम पे कुछ नहीं है, किसानों का कर्जा माफ करने के नाम पे कुछ नहीं है, बिजली का बिल माफ करने के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है। ये सब नारा लेके आप जनता के पास जाइए, क्योंकि वक्त अब आ गया है। कहाँ बढ़ रहे हैं वोट, किसके मन में है खोट। शाही साहब मुस्कुरा रहे हैं, एक छोटा रिएक्शन देने के लिए उतावले हो रहे हैं, इसलिए वंचित नहीं करेंगे। शाही साहब बोलिए जल्दी से। देखिए, अभी आपने वो 4,000 बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूँ उस्मानी जी बड़े वहाँ के सम्मानित नेता और बड़े नेता, पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी, इनको ही नहीं पता है कि 18,000 है कि 14,000। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग तो आपसे मांग रहा था भाई कि उसकी मूल प्रतियां लाइए ना, फोटोकॉपी पर काम नहीं चलेगा, आप लोग नहीं देने गए। तीसरी बात, SIR भैया, उस्मानी जी सुनिए ना, उस्मानी जी सुनिए ना, अरे निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन आयोग झूठ बोल रहा है, कोर्ट चले जाइए, झूठ बोल रहा है, कोर्ट चले जाइए ना। सुनिए उस्मानी जी, मेरी बात जाने दीजिए उस्मानी जी। अरे रुकिए ना भाई, रिसीव कराए उस्मानी जी सम्मान से थोड़ा सा रुकिए ना, धैर्य से। दूसरी बात, आप कोर्ट चले गए होते, कोर्ट जो लोग गए थे, अभी आप ही लोगों का समूह एक कोर्ट गया था SIR के खिलाफ, तो देख रहे हैं ना, तो मतलब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, आप देख रहे हैं कोर्ट पर भी भरोसा नहीं। नहीं, कोर्ट क्या जजमेंट करे, सुनिए 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए। कोर्ट का जजमेंट देखिए ना, SIR पे क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया। अरे कोर्ट का जजमेंट क्या है? कोर्ट का जजमेंट है बाबरी मस्जिद के नीचे कभी कोई मंदिर नहीं था, बाबरी मस्जिद की जमीन बाबरी मस्जिद की है, लेकिन आस्था तो भाई आप अगर आप के नाम पे ठीक है तो आप दे रहे हैं, ये चलिए ठीक है, आप फिर से मस्जिद मंदिर वाले प्रकरण में नहीं जाएंगे। मुद्दे की बात आप लोगों ने की, अपना वक्त किया। अब सर वक्त इतने की इजाजत देता है, वक्त इतने की इजाजत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।